अस्सलामुअलैकुम डियर्स, माय नेम इज मोहम्मद नईम ताहिर। आज हम मैथ करेंगे 1.1 नाइन्थ क्लास की। तो नाइन्थ क्लास की 1.1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल जो है वो 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर कहते हैं मर्तबे को, कि एक कालिब का मर्तबा बताइए। तो सवाल हमारे पास गिवन है कि a इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। तो हमने बताना है इसमें मर्तबा। मर्तबा क्या होता है? मर्तबा होता है कि एक मैट्रिक्स में एक कालिब में मौजूद कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम हैं। अब हमारे पास जो ये सवाल है, इसमें कितनी कितारें हैं? इसमें है 2 कितारें। टोटल कितारें कितनी है? इसमें 2। और कॉलम इसमें कितने हैं? 2 कॉलम है। तो इसमें हमारे पास 2 तो कितारें हैं और 2 कॉलम है। अब हम जो कितारें हैं, कितारों को जाहिर करते हैं m से, कि m से हम किसको जाहिर करते हैं? रो को। किसको जाहिर करते हैं? रो को, कितार को। और n से हम किसको जाहिर करते हैं? n से हम जाहिर करते हैं कॉलम को। कि m जो है वो किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद कितारों की तादाद m कहलाती है और कॉलमों की तादाद n कहलाती है। अब इस कालिब में 2 हमारे पास कितारें हैं और 2 हमारे पास कॉलम है। तो इसका मर्तबा क्या होगा? m/n। अब पहले सवाल में जितने भी पार्ट्स हैं वो टोटल ही सेम है। जितने सवाल हैं, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, वो सब के सब सेम है। हमने उसमें क्या बताना है? मर्तबा। मर्तबा क्या है? अभी मैंने बताया है कि एक कालिब में मौजूद कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद को क्या कहते हैं? कालिब का मर्तबा कहते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि दिए हुए सवालों में आपने मसावी कालिब, इक्वल मैट्रिसेस को अलग अलग करना है। अब मसावी कालिब होते क्या हैं? मसावी कालिब होते हैं कि अगर हमारे पास 2 कालिब हैं, एक कालिब A है और एक कालिब B है, तो उसकी कंडीशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कालिब आपस में जो है वो सेम है? तो हमने 2 चीजों पर फोकस करना। वो 2 चीजें क्या हैं? एक तो है सेम ऑर्डर, कि उसका मर्तबा बराबर होना चाहिए, कि एक कालिब में जितनी कितारें हैं, जितने कालिब हैं, तो वो दोनों दूसरे जो कालिब B था उसकी कितारों और कॉलमों से बराबर होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर सेम इंट्रीज, कि जो वैल्यूज दी गई हैं वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी कि 2 कंडीशंस लगा दी हैं। किस चीज की कंडीशंस है ये? कि आपने ये बताना है कि ये कालिब आपस में सेम है या नहीं है। सेम कालिब कौन से होंगे? जिनका ऑर्डर सेम होगा, जिनकी एंट्रीज सेम होगी। अब हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि a बराबर है 3 के। अब 3 क्या है? अब यहां पर एक हमारे पास जो है वो रो है और एक हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो इसका मर्तबा क्या होगा? 1/1। अब मैं अगर बताऊं कि ये किसके बराबर है, तो हमारे पास क्वेश्चन में एक c की वैल्यू दी गई है कि 5 में से 2 गया तो कितने बनते हैं? 3। अब देखें कि a का मर्तबा क्या है? 1/1 और c का मर्तबा क्या है? 1/1। इसमें भी एक कितार और एक कॉलम है। हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन क्या थी? कि इसका मर्तबा बराबर होना चाहिए, तो दोनों का मर्तबा बराबर है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कि इंट्रीज भी हमारी सेम होनी चाहिए। यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 है, तो दोनों कंडीशंस हमारी क्या है? सेम है। तो इसको कहते हैं हम मसावी कालिब। तो ये हमारे 2 सवाल पूरे होते हैं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। कि हमने A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं कि A + C ये बराबर होता है किसके? 0 के।
और a प्लस 2b बराबर होता है -7 के, c -1 बराबर होता है 3 के, 4d -6 बराबर होता है 2d के। अब यहां पर हमारे पास 4 इक्वेशंस बनती हैं, यानी कि पहले मैट्रिसेस की पहली वैल्यू बराबर है इस पहली वैल्यू के, पहले मैट्रिसेस की दूसरी वैल्यू बराबर है इसकी दूसरी वैल्यू के, अब ये तीसरी वैल्यू बराबर है इसकी तीसरी वैल्यू के, अब ये चौथी वैल्यू बराबर है इसकी चौथी वैल्यू के। तो ये हमारे पास 4 मसावातें बन जाती हैं। अब 4 मसावातें बन गई हैं, हमने इसमें से a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है इन चारों मसावातों पर थोड़ा सा गौर करना है। अब गौर करना किस चीज पर है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास a, b, c और d है, इन चारों में से कोई एक एलिमेंट्स इस इक्वेशन में मौजूद हो। जैसे कि ये a है, अब यहां पहली इक्वेशन में तो a भी है और c भी है, तो ये हल नहीं हो सकती। हमने क्या देखना है कि इन चारों में से कोई एक चीज हो, या तो सिर्फ a हो, या सिर्फ b हो, या सिर्फ c हो, या सिर्फ d हो। अब पहली इक्वेशन देखें, इसमें a और c है, तो हम पहले इसको हल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर a और b है, इसमें भी 2 वैल्यूज आ गई हैं। तीसरे नंबर की इक्वेशंस देखें, तीसरे नंबर पर है हमारे पास c -1 बराबर है 3 के, यानी कि हमारे पास इसमें सिर्फ c है, ना तो हमारे पास a है, ना हमारे पास b है और ना ही हमारे पास d है, सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, c। तो हमने सबसे पहले किस इक्वेशन को हल करना है, इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि c -1 = 3। अब हमने जो है यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू। अब c के साथ क्या है, -1। हम लिखते हैं c ये जो -1 है जब बराबर से = से दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम 3 में 1 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आती है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, तो हमने c की वैल्यू 4 लिख दिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन हल हो गई, वो कौन सी हुई, 3। अब हमने जो मर्जी इक्वेशन हल कर लें, चाहे हम पहली कर लें, चाहे दूसरी कर लें, चाहे हम चौथी कर लें। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास इन 4 में से कोई एक वैल्यू हो तो हम उसको पहले सबसे हल करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को हल कर लिया। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हल। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a + c बराबर है 0 के। जबकि हम c की वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c, के c की रकम दर्ज करते हैं किसमें, इन इक्वेशन 1 में, कि हमने इक्वेशन 1 में c की वैल्यू दर्ज की है। अब इक्वेशन 1 क्या है, a + c बराबर है 0 के। a प्लस c की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4। c की जगह क्या पुट करेंगे हम, 4 = 0। अब a + 4 था, जब +4 = से बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है। क्या निकली है a की वैल्यू, -4। अब हमारे पास दो जो है वो वैल्यूज आ चुकी है, एक तो c की वैल्यू आई है और दूसरी हमारे पास a की वैल्यू आई है। अब हमने 2 मसावातें हल की हैं, एक तो सबसे पहले नंबर पर मसावात 3 की थी, उसके बाद हमने मसावात 1 की है। अब जो है हमने करनी है वो है मसावात 2। अब मसावात 2 में क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा कि a + 2b बराबर है -7 के। यहां पर हमारे पास a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। क्या निकाली है हमने a की वैल्यू, -4। तो अब हमने क्या लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ a, कि a की कीमत दर्ज करनी है किस में, मसावात 2 में। किस में दर्ज करनी है, मसावात
2 में। अब हमारे पास मसला 2 क्या थी, a प्लस 2b बराबर है -7 के। तो a की वैल्यू हमने दर्ज करनी है, a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -4। तो a की जगह पर हमने क्या दर्ज कर दिया, -4। अब आगे क्या है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 बराबर से जब उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचता है हमारे पास, 2b। -4 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। माइनस का 7 है और प्लस का 4 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है। कितनी वैल्यू ज्यादा है कि माइनस का 3 ज्यादा है किससे, 4 से। हाँ जी, अब क्या होगा जी, जो 2 यहां पर b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बराबर से जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम 3 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1.5। और यहां पर हमारे पास माइनस था तो साथ माइनस आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू निकल आई है, b की वैल्यू निकल आई है और c की वैल्यू निकल आई है। 3 मसावातें हम हल कर चुके हैं। चौथी मसावात क्या है कि 4d - 6 बराबर है 2d के। तो यहां पर हम d की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू। अब क्या था जी हमारे पास, 4d - 6 बराबर है 2d के। अब 4d एज इट इज आ जाएगा, बराबर से इस तरफ जब प्लस का 2d इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा। और माइनस का 6 जब बराबर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब प्लस का 4d है और माइनस का 2d है, तो 4 में से जब 2d जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2d बच जाएगा। अब बराबर से उस तरफ क्या था हमारे पास, 6 था। अब d के साथ 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 6 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो हमारे पास d की वैल्यू निकल आती है 3। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -4। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1.5 निकाली है। और c की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 4 निकाली थी। और d की वैल्यू क्या निकाली है, 3। तो ये जो थी हमारी आज का जो लेक्चर था 1.1 का था। अब इसी तरह जो हमने ये मैथ जो है वो कंप्लीट करवानी है 9th क्लास की। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, समझ ना आए तो हम इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जो है वो आप जुड़े रहिएगा। आपको यहां से इंशाल्लाह 9th की मैथ मिलेगी, 10th की मैथ मिलेगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या और भी कोई सिलेबस आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज जो है वो कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम वो भी आपके लिए बनाएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यही वीडियो हम जो है फेसबुक पे अपलोड करेंगे। और जो काइंडली जो फेसबुक वाले हजरात हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर हमारी तमाम वीडियो आपके लिए हाजिर होंगी। शुक्रिया।